हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 एंड 24 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल बुक से। ठीक है जी, टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से। उसका हम ये टॉपिक जो कवर करेंगे उसमें है व्हेन इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन इज नॉट टेकन एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे होगा। ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। 23 क्वेश्चन रिलेटेड है व्हेन इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन इज नॉट टेकन इन बुक्स, और 24 बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 60th वीडियो है, 6060। इससे पहले कि मैं 23rd क्वेश्चन आपको शुरू कराऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ए, बी एंड सी आर पार्टी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. They decided to share the profit with effect from 1st April 2022 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the value of the asset and liabilities in the books of accounts. The book values and revised values of assets and liabilities as on date changes were as follows. ठीक है, मशीनरी बुक वैल्यू ये गिवन है और ये रिवाइज्ड वैल्यू है। मशीनरी, कंप्यूटर, राइटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की ये वैल्यूज, बुक वैल्यूज और रिवाइज्ड वैल्यू दी है। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री पास करनी है। तो उसके लिए एंट्री पास करने के लिए तो जर्नल का फॉर्मेट सफिशिएंट होगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग में आपको बताता हूँ क्या करनी है। सबसे पहले हमें इम्पैक्ट निकालना होता है। ठीक है जी, इम्पैक्ट निकालेंगे रिवैल्यूएशन का क्या आता है। ओके, तो वर्किंग नोट में शुरू करें। इम्पैक्ट ऑफ revised values of assets and liabilities। ठीक है जी, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपकी जो मशीनरी है, मशीनरी क्या हो रही है, 50,000 की बढ़ रही है। तो मशीनरी इंक्रीज इन मशीनरी, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 50,000। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटर्स, डिक्रीज इन कंप्यूटर्स की वैल्यू कम हो रही है कितनी से, 25,000 से। तो 25,000 आपको पता ही है, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहे हैं ना क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज होने से हमें फ़ायदा होता है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 का फ़ायदा आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड, तो ये लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस बढ़ रहा है, तो 10,000 ये आ गया। तो अब इसको हम टोटल कर देंगे। 50 - 25 जमा 15 - 10, तो ये क्या आ गया, 30,000। 30,000 का ये इम्पैक्ट आ गया, इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। तो इसको हमने सैक्रिफाइस गेन रेशो में एंट्री करनी है। तो अब सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालेंगे। ठीक है जी, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सैक्रिफाइस गेन रेशो कैलकुलेट करके देता हूँ। हमारे पास पार्टर्स के नाम हैं ए, बी, सी। ए, बी, सी, उनकी रेशो ओल्ड क्या है, 2:1, ये ओल्ड है। और न्यू उन्होंने कितनी रखनी है, 5:3:2। ठीक है जी, ये क्या न्यू है। तो सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आती है, हमें पता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की रेशो कितनी है, 2/5 - 5/10, तो ये आ जाएगा 10। 2 4 - 5, तो 1/10। इसका तो गेन आ गया ए का। ठीक है, उसके बाद बी का कैसे आएगा, 2/5 - 3/10, ये आएगा 10। 2 दूनी 4 - 3, 1/10 सैक्रिफाइस। और उसी तरह सी का 1/5 - 2/10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। 2 - 2, तो ये 0। इसका तो नहीं लाया उसका ए का गेन है। ए का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, गेनिंग अमाउंट हम 30,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गेनिंग अमाउंट निकालने क्या क्या करेंगे, 30,000 इंटू 1/10, तो ये कितना आ गया, 3,000। ए को डेबिट हो जाएगा, इसका मतलब 3,000 से। और बी का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट 30,000 इंटू 1/10,
ये कितना आ गया, क्रेडिट 3000 से, ठीक है जी। तो अब इसकी हम एंट्री पास कर देंगे, एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, वो रही ये। तो ए को डेबिट कर दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी को कुछ नहीं जाएगा क्योंकि उसका नील है। बीइंग इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन गिवन इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो 3000 ईच आ गया, 3000 ईच आ गया। चलिए ये हमें एंट्री पास करनी थी। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे करना है। 24 क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये रहिया उसकी स्टेटमेंट, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो कितनी है उनकी, 3:1। द बैलेंस शीट उसकी ये गिवन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व्स हैं और कैपिटल के बैलेंसेस है। दूसरी तरफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक है। टोटल बैलेंस शीट का है 2,75,000। फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 ए बी सी डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। हाँ, फॉर दिस पर्पज इट वाज एग्रीड एट गुडविल कितनी है, 1,50,000। लैंड इंक्रीज हुआ है, विल बी वैल्यूड एट 80,000। 50 की चीज़ 80 पे होगी, इंक्रीज ही होगा ना। और बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है 6% की, वो डिक्रीज कर देंगे। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। और क्रेडिटर्स हमने क्या करने हैं, कम करने हैं। और वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसने हमसे वही मांगा है। ये देखिए मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया है। तो अब एंट्री करते जाते हैं। उसमें लैंड इंक्रीज हुई है, ओके, तो यहाँ पे लिख लो बाय लैंड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय लैंड कितने की है, 30,000 की इंक्रीज हुई है ना, 30,000 रुपये से इंक्रीज हुई है। और उधर दूसरे में क्या आएगा, बिल्डिंग कम हुई है, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हुई है, 6%। 6% ऑफ 50, 5 का 3,000 ही आ जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा बेटे, और क्रेडिटर्स वो करे 6,000 के नहीं है, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कम हो गया। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000 से फ़ायदा हो गया ना फर्म को, ठीक है। अब ये फ़ायदा यहाँ आ जाएगा, नेचुरली ये साइड बड़ी है तो इसका टोटल मैं यहाँ लिख के हमारा कितना प्रॉफिट आ गया, 33,000 रिवैल्यूएशन का। 3 इसमें से माइनस हो गया। एंड टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो नाम क्या है उनके, ए बी और सी, और उनकी रेशो क्या है, 3:1, 3:1, 6, 6, 6 से डिवाइड कर दो। अब हमारा प्रॉफिट है 33,000 का, 33,000 बटे 6, ये आ जाएगा 5,500, ये आ गया 11,000, ये आ जाएगा 16,500, ये 33,000 आ गया। ये क्या आ गया, 33,000। ओके जी। तो अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे कि 3 पार्टर्स हैं आपको पता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंथी हो जाता है। ये देखिए इसमें हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक मिनट एडजस्ट कर देता हूँ इसको, कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि ये 3 पार्ट है, खुला खुला बनेगा तभी ठीक रहता है, अदरवाइज हमें दिक्कत रहेगी। ये अब आपको ये दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं इसको आपको सॉल्व करके देता हूँ। यहाँ आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किसका है, ए का, बी का, सी का, ए बी और सी का। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आपको पता बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन डालना है। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है हमारा, हाँ जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, बैलेंस ब्रॉड डाउन में हम वही फिगर लिखेंगे जो हमें वहाँ बैलेंस शीट में गिवन है। ओके, तो लिखिए क्या है बैलेंस शीट में गिवन, हमारे पास बैलेंस है 1 लाख का, 50,000 का और 25,000 का। तो ये कितना आ गया,
1 लाख का, 50,000 का और ये 25,000 का। ठीक है जी। उसके बाद हमें एंट्री करनी है जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा। जनरल रिजर्व क्या है हमारे पास 30,000 का, और उसको हमने ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो जनरल रिजर्व 30,000 इंटू 3/6, ये आ जाएगा 15,000 का, और उसका 10,000 का, और इसका 5,000 का। ठीक है जी। उसका क्या आ जाएगा 5,000 का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लगे आपको। तो अब उसके बाद क्या करना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है हमारा, वो हमने पिछले यहाँ पे कैलकुलेट किया था ना, यहाँ पे कैलकुलेट किया था। $30,000 आया था ना हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये रहा 30,000 का, 33,000 का प्रॉफिट आया। 16.5, 11 और 55, ये हमें इसे ट्रांसफ़र कर देना है। 16,500, 11,000 और 5500, ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें क्या करना है बेटा, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, हमें सैक्रिफाइस गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, इतना मुश्किल नहीं है, पर फिर भी कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अभी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीखोगे अभी इसमें। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा बैलेंस बना देता हूँ मैं। ये हमारा ए, बी और सी, ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो इनकी कितनी है 3:1, 3:2:1। और न्यू रेशो कितनी है 1:1:1। और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है ओल्ड माइनस न्यू। ए कितना है 3/6 माइनस 1/3, तो ये आएगा 6, ये आएगा आपका 3 माइनस 2 1/6। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, इसका तो सैक्रिफाइस आ गया। दूसरा कौन है बी, बी का कितना 2/6 माइनस 1/3, तो इसका 6, 2 माइनस 2, तो ये 0 आ गया। और इसका तो कुछ नहीं आया। सी का है 1/6, 1/6 और 1/3, ये आ गया 6, 1 और 2 माइनस 1/6, और ये आ गया गेन। ठीक है जी, ये क्या आ गया गेन आ गया बेटे। ओके, समझ आ गया आपको, गेन आया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है, हमें उसका अमाउंट डालना है। तो ए का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल कैसे आएगा। गुडविल हमारे पास कितनी है 1.5 लाख की। 1.5 लाख को आपने क्या करना है 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है। 25,000 आ गया, कितना आ गया 25,000। बी का गेनिंग अमाउंट ऑफ गुडविल 1.5 लाख इंटू 1/6 आ गया। अगेन इसका भी नेचुरली 25,000 आएगा। सैक्रिफाइस वाले को आपको पता क्या करना होता है, हमें क्रेडिट करना है और इसको क्या करना है डेबिट करना है। और माइंड इट, ये बी नहीं ये सी है, मैंने गलती से बी लिख दिया, ये सी है क्योंकि बी का तो नील आया था ना, आपको पता है इसको तो कुछ नहीं मिलना, सी का ही गेन है। ओके जी, तो चलिए अब दोबारा आते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा ये रहा, इसमें बस गुडविल की एडजस्टमेंट रह गई है, फिर उसका हम बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए अब इसका बैलेंस निकालने के लिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं आपको। अगेन ये रहा इसका बैलेंस। तो इसके बैलेंस के लिए हमें क्या करना है, बाय सीज कैपिटल करके ए को 25,000 मिल जाना है। ठीक है, एंड टू एज कैपिटल अकाउंट करके 25,000 इसके खाते से कट जाना है। ठीक है जी, और ये इसकी एंट्री हम यहाँ कर देंगे। तो अब इसका टोटल करो, 1,15,000 जमा 16,500 जमा 25,000, 1,56,500, 1,56,500। ठीक है,
तो ये हमारा क्या आ गया, ए का कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1,56,500। ठीक है जी, ये बैलेंस शीट में आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसी तरह दूसरे का कितना 50, 60, 70, 71,000, इसका भी कुछ नहीं आएगा, इसका 71,000 इधर चला गया। और इसका करो 5, 30, 35,500, ये आ गया 35,500 में से 25 गया तो 10,500 रह गया इसका कितना रह गया 10,500। तो इधर 71,000 और इसका 35,500, ये आपका कैपिटल अकाउंट मिल गया। अब यहाँ से बैलेंसेस हम उठा के कहाँ ले जाएंगे, हाँ जी, ये हम बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो चलिए आप बैलेंस शीट में चलते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसी शीट में आते हैं। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये बना के रखा हुआ है। अब एक एक करके लायबिलिटी साइड से शुरू कर देते हैं हम इसका काम करना। ठीक है जी, इसके काम करने के लिए मैं पहले लायबिलिटी साइड शुरू करता हूँ। लायबिलिटी साइड में ये रहे हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के लिए हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 50,000। 50,000 में से हमारे काम कितने हुए थे 6,000, तो कितना रह गया 44,000। ठीक है, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था। बिल्स पेबल कितना आ गया हमारा यहाँ पे 20,000। ओके, और उसके बाद बिल्स जनरल रिजर्व तो हमने सारा बांट दिया था। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमने वहाँ से उठा लेने हैं। जो नया कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें आ जाएगा 1,56,000, 1,56,500, और बी का 71,000 और सी का 10,500। ठीक है, उसी तरह लैंड कितने की है, लैंड 50,000 की है प्लस 30,000, ये कितना आ गया 80,000। और उसके बाद बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, बिल्डिंग 50,000 की है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है 3,000, और ये आ गया 47,000। और क्या है प्लांट, प्लांट का तो सेम वैल्यू था, प्लांट में कुछ चेंज नहीं आया था, 1,00,000 का हो जाएगा। और क्या है उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, 40,000 का आ गया। और क्या है डेटर्स, डेटर्स कितने के हैं 30,000 के। और क्या है बैंक, बैंक में 5,000। तो ये आ जाएगा आपका 44,000 जमा 20,000 जमा 1,56,500 जमा 71,000 जमा 10,500, तो 3,02,000 ये क्रेडिट साइड का मतलब लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 3,02,000। ठीक है जी, उसी तरह अब मैं एसेट साइड का टोटल करता हूँ 80,000, 47,000, 1,40,000, ये आ गया 80,000 का, ये आ गया 47,000 जमा 1,00,000 जमा 35,000, तो ये आ गया 30, 40, 1, 47, 80। मैं दोबारा कर देता हूँ, 80 जमा 47 जमा 100 जमा 40 जमा 30 जमा 5, 302, 3,02,000 इसका टोटल आ गया। ये इसका टोटल 3,02,000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। आप बाकी अगली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्वेश्चंस देखते रहें। ओके जी, डन।